राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझ अदम से पापी से पाप कर्म बन गए हैं जिसकी माफी भी नहीं हो सकती। आप श्री के सामने आने की हिम्मत भी नहीं थी। पता नहीं कैसे आपकी कृपा से आपके समीप आ गया हूँ। मुझ देखो, हम ये तो नहीं जानना चाहेंगे कि आपने क्या पाप किया, पर हम ये जानना चाहते हैं कि जो पाप एक बार आपसे हो गया वो पुनरावृत्ति तो नहीं कर रहे हैं। एक बार गलती हो जाए तो वो क्षमा के काबिल होता है, कोई भी हो, जान के भी हो जाए तो वो कह रहा है जरूर जान के हो गई, पर वो अज्ञानी है, वो नहीं वास्तविक जानता। अब अगर वो गलती पुनरावृत्ति हो रही है, अब वो अक्षम्य हो जाती है। तो हमें देखना है कि अगर कोई भी हमसे ऐसी गलती हो गई जिसका हमें हृदय में पश्चाताप है कि नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती हो, फिर हम दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा नहीं होगी तो भगवान कहते हैं हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर आप जान गए हो कि हमसे पाप हो गया है तो अब दोबारा ना हो। बात ध्यान रखना, दोबारा ना हो तो पहले वाला जो हो गया है कुछ और करने की जरूरत नहीं, प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। प्रभु का नाम जप करो, उनके आश्रित रहो, वो सब क्षमा कर देंगे, बड़े कृपालु हैं वो। पर अगर बार बार वही करते रहो, कहते रहो क्षमा करो, तो फिर दंड से नहीं बच सकते। ये पक्की बात समझ लो। आज सत्संग में सुना कि ये सब बुरा जो मैं अभी तक कर रहा था गलत है, और आज निश्चय किया कि अब लो नशानी अब ना नसीहो, और भगवान का भजन करने लगे तो भगवान कृपा करके सब वो नष्ट कर देंगे, सब माफ कर देंगे। लेकिन आज कहने के बाद फिर आप वही बार बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर झेलना मुश्किल हो जाएगा। ये जो भगवत शरणागति से बचाव पक्ष है वो ये कि अवलव नशानी आज तक होता रहा। हे नाथ, आप ऐसा बल दीजिए कि दोबारा हमसे गलती ना हो। कोई भी गलती, खान पान व्यवहार, कुछ भी गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, तो आगे से गलती ना करो। प्रायश्चित अंदर यही जो जलन हो रही है, आपको पछतावा हो रहा है, यही प्रायश्चित हो। नाम जप करो, प्रभु के आश्रित रहो, नाम जप नहीं हो रहा, नाम कीर्तन करो, कीर्तन राधा 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 राधा। इसके लिए थोड़ी हमें मन की जरूरत है। होता नहीं कि हमारा मन प्रभु में नहीं लग रहा, वो तो बहुत अच्छे साधक हैं जो मन को लगाना चाहते हैं। मन नहीं लगा पर जबान राधा 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 रा अहो वत्सो पचतो गरियान यज्ञ भाग्य व्रतते नाम तुभ्यम। अहो माने आश्चर्य की बात है कि वो चांडाल भी परम पूजनीय हो जाता है जिसकी जिह्वा पे हरि नाम हो। तो आपको तो राधा नाम मिला जो स्वयं हरि जपते हैं, तो राधा राधा जबान से बोलो। हमारा भजन नहीं होता, वो सिद्धों का भजन होता है। भजन के लिए प्रयत्न करना होता है। हम प्रयत्न करते करते, अभ्यास करते करते जब ऐसी स्थिति को होते तब भजन होने लगता है। जब होने लगता है तो फिर रुकता नहीं। जैसे दिल की धड़कन नहीं रुकती, ऐसे भजन नहीं रुकता। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं ना, तो हमारा प्रयत्न होगा इसमें। राधा 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 राधा। अब कहते हमसे होता नहीं, वैसी बात नहीं। देखो, इसको प्रमाद में मत डालिए। आप में वाणी में सामर्थ्य है, आप वाणी जी गाइए, आप नाम कीर्तन कीजिए। माना जप में मन नहीं लगता, लेकिन राधा राधा बोलने में राधा 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 हो रहा है भजन, तो होता ना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा हो रहा है भजन। जरूरी माला से करें, जरूरी में बंद करके करें। भाई मंत्र का कीर्तन नहीं कर सकते, नाम का तो करें, और इसको बहुत धीरे से भी गुनगुना सकते हैं। किसी भी ध्वनि में फंसा लो, हमको भजन करना है, किसी भी ध्वनि में फंसा ले और अंदर ही अंदर गुनगुना रहे, अंदर अभी आनंद आए। पर हम लोग क्या प्रमादी हैं। कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि साधु महात्माओं को भेंट दे देंगे, फल दे देंगे, वो आशीर्वाद दे देंगे। कुछ नहीं, सब नाटक है। बिना भजन के भव से तरना असंभव। बिल्कुल प्योर बात समझ लो। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में बारी मथे घत होए बर सिकता ते बर तेल बिनु हरि भजन। संतों की यही कृपा होती है कि हम उनके सामने बैठकर अपने मन के संशयों की निवृत्ति करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। बकाया सब नाटक, बात समझ लेना। फल फूल और ये वो सब, ये तो एक व्यवहार है, इसमें कुछ नहीं है। पक्की बात समझ लेना। हाथ धरवाना, पैर छूना, ये सब एक व्यवहार है, कुछ नहीं है। आज्ञा का पालन न करो, कुछ नहीं होने वाला। आज्ञा का पालन करो तो सामने जाते ही उनकी दृष्टि पड़ेगी और आपको देखेंगे, और अंदर से जो उनका प्यार आपके प्रति उदय होगा वो आशीर्वाद है। तो वो जबान से नहीं कहा जाता, वो तुम्हारी आई हुई बाधाओं को ऐसे मिस के रख देगा, नष्ट करके रख देगा। आशीर्वाद मांगने की थोड़ी जरूरत है। आप चलो, जैसे बेटा है ना, तो माँ उसको कहती है कि भोजन पाले, देख ये हलवा ये पाल,
और जो पा लेती है तो माँ का हृदय शीतल होता है, क्योंकि वो माँ है। पाया आपने, सुख माँ को हो रहा है। ऐसे ही गुरु को सुख होता है जब शिष्य उनकी आज्ञा पर भजन करता है, कल्याण उसका होगा, पर गुरु को आत्म शांति मिलती कि मेरे वचनों का आदर करने के कारण इस जीव का मंगल हो गया। अब जो उसके बाधाएं पड़ रही वो अपने पावर से हटाएगा, क्योंकि आप चलना चाहते हैं ना, आप चलने के, जब आप चल ही नहीं रहे, आप विपरीत दिशा गुजार रहे, तो उनको चिढ़ लगेगी कि हम लाख बार समझाए, आप ऐसा ना करो, कर जाओ, अच्छा भोगो, जाके फिर भोगो। ऐसा माया फंसा देगी कि सामने नहीं आ पाओगे, ऐसा फंसा दे कि एक बार राधा नहीं बोल पाओगे। माया का प्रचंड रूप है, एक बार रामकृष्ण हरि नहीं बोल सकते, वो अपने पे आ जाए तो एक बार भगवान का चिंतन नहीं करने देगी। वो गुरु कृपा हो जाए तो भगवान का चिंतन क्या, भगवान स्वरूप हो जाओ, भगवान मैं हो जाओ। तो कृपा का मतलब जैसे लोगों को कहना होता है ना, जैसे ये सब नौटंकी नाटक है, इसमें कुछ नहीं है। अगर इससे हो तो लाइन से लग करके सब हाथ रखवा लो, परम पद में चले जाओ, तो अभी हम बिल्कुल तैयार हैं। जब हम घंटों बैठ करके रोगी शरीर कष्ट सहते हुए आपको उपदेश दे सकते हैं, तो 1 मिनट में यदि कल्याण हो तो हाथ रखने में क्या जाता है भैया। हम तो तैयार ही हैं, आपके जीवन के लिए तैयार है। अब हमारा जीवन आपके लिए ही तो है। जो शास्त्रों का स्वाध्याय जो संत गुरुजनों से सुना, उस बात को शोध के अनुभव करके वो आपको बताए, तो हम बताएं कि भैया ऐसे सीधे रख दें। जब आपका मंगल ही करना है तो हम आपको क्यों कहे दौड़ भाग करो, अरे ऐसे मंगल होता है, ऐसे कुछ नहीं होता ऐसे। आज तक ये सब वो जो है वो अलग बात है व्यवहार की। आज्ञा पालन करो, अभी इसी क्षण से आपका मंगल प्रारंभ हो गया। आज्ञा पालन न करो तो सब इसे नाटक कहते हैं, माया का कुछ नहीं होता। एक बार संत कॉलोनी में थे तो एक हमारा नियम था, हमारे पैर नहीं, मतलब गुरुजनों के कुछ आदेश होते हैं जिनमें क्यों में नहीं किया है तब माना जाता है। तो गुरुजनों ने कहा कभी पैर मत छुआना, ये सब, कभी पंगत में बैठ के भोजन मत कर, कुछ ऐसे नियम दिए थे। तो वो आके एकदम पैर में लिपट गए। कहा भाई हमारी ऐसी नियमावली आपने क्यों तोड़ा, तो जानते थे वो ऐसा। अरे बोले फिर हम गृहस्थों कल्याण कैसे होगा। कहा ठीक बात है, अगर हमारे पैर पड़ने से तुम्हारा कल्याण हो जाता है तो हम आराम से खड़े हैं, आप जैसे चाहो पढ़ लो, लेकिन आज के बाद आपका नाम नहीं रुकना चाहिए, प्रभु का भजन नहीं छूटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो फिर हम अगर प्रतिकूलता का संकल्प करेंगे तो तुम मतलब समझ लो तुम्हारे कर्म तुम्हें कहाँ पहुंचा रहे हो। अगर हम प्रतिकूलता का संकल्प कर लेंगे तो तुम्हारी हालत क्या होगी। अगर तुम्हारा कल्याण इससे होता है तो चरणामृत ले लो, चलो पियो, तुम परम पद में जाओ, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन इससे नहीं होता, नाम जब से होता। संतों ने कहा राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण। अब तुम्हें कुछ किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, बस उसमें लग जाओ, जो कुछ चाहिए वो अपने आप सब विधान कर देंगे भगवान, आप केवल लग जाओ। अब लगो ना तो ये सब नाटकबाजी, इससे इस पर हमें विश्वास नहीं। बचपन से हम इस पर चलना आपको पड़ेगा। बड़े बड़े सिद्धों के पास दर्शन किए, बातचीत, चलना आपको पड़ेगा। हमें उनसे क्या लाभ मिला, जो हम 10वें वर्ष नहीं समझ सकते थे वो 1 सेकंड में समझा दिया। बात हमारी समझ में आ गई और हमारे चलने के लिए अंदर उत्साह आ गया। पर चलना आपको पड़ेगा, आप ना चलें तो कोई ऐसे नहीं पहुंचा पाएगा, पक्की बात है। नहीं तो भगवान सामने खड़े और अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं अपनी प्राप्ति का, सामने खड़े कह रहे हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याम सुलभा पार्थ। सामने खड़े हैं, ये नहीं कह रहे मेरा दर्शन कर लो सुलभ हो गया दर, मुझे तुम देखते हुए भी नहीं देख पाओगे, मेरा अनन्य चिंतन करो, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। सामने खड़े बातचीत कर रहे हैं। आए हुए विकारों को सहो, मात्रा स्पर्श सास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, इनको सहो, ये नाशवान है, तुम मेरा साक्षात्कार कर लोगे। मतलब समझो, भगवान सामने खड़े कह चिंतन करो, तो संत जन कहते भगवान का चिंतन करो, अगर नहीं करोगे तो नहीं समझ पाओगे। इसलिए सावधान चलो।